अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं नोटिस कर रहा हूँ लास्ट 5 टू 6 मंथ से एक टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है यूट्यूब के ऊपर कि एआई हम सब की जॉब्स खा लेगा और स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। अब क्या वाक़ई में एआई हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा या फिर ये एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मिथ है? तो चलें हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप इमेजिन करो कि एक दिन आप सुबह उठते हो और आप देखते हो कि आपके सामने बहुत सारे एआई के मॉडल्स हैं लाइक चैटजीपीटी, जेमिनी, क्लॉड और वो आपसे बेटर कोड लिख रहे हैं। उनको कॉफ़ी के लिए ब्रेक भी नहीं चाहिए, उनको नमाज़ के लिए ब्रेक भी नहीं चाहिए, उनको छुट्टी भी नहीं चाहिए और वो नॉन स्टॉप कोड लिख रहे हैं और आपसे बेटर लिख रहे हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपके माइंड में आएगा कि क्या अब मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? क्या मुझे अगेन से वही एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट या फिर अगर पाइथन वाले स्टैक हम देखें या जावा या सी शार्प, क्या मुझे अभी भी वो सीखना चाहिए या अब वो सब बेकार हो चुका है क्योंकि एआई सारी प्रॉब्लम जो सॉल्व ही कर रहा है। अब लेट्स से अगर कोई लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था खुद से, तो अब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी प्रॉब्लम को कॉपी करो, चैटजीपीटी पे या क्लाउड पे पेश करो, वो आपको उसका आंसर दे देगा। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या आपको अभी प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए या नहीं चाहिए? इसी बात का हम आंसर देखेंगे इस पूरी वीडियो में। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ क्यों हैं? देखें, स्टूडेंट कन्फ्यूज़ 2 वजह से हैं। एक तो ये कि उनके सामने हर एक एआई मॉडल्स बेटर से बेटर कोड लिख रहा है। एक तो वो इस वजह से कन्फ्यूज़ हैं कि अब उनको प्रोग्रामिंग सीखने में कोई फ़ायदा भी नहीं है। सेकंड ये रीज़न है कन्फ्यूज़ होने की कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब के ऊपर फ़ियर फैला रहे हैं कि आपकी जॉब्स ख़त्म हो जाएँगी, यहाँ पर ले ऑफ हो रहा है और इतने आज माइक्रोसॉफ्ट ने इतने एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ कर दिए। पाकिस्तान की कंपनीज़ की बात करें तो वो भी ले ऑफ कर रहे हैं। हर एक कंपनी ले ऑफ कर रही है, तो कंटेंट क्रिएटर्स के पास एक मौका है, एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ियर खिलाने का कि यहाँ से भी ले ऑफ हो रहे हैं, तो वो एआई की वजह से हो रहे हैं। तो अब आप कोडिंग सीखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग कोई और करियर देखो अपने लिए। या फिर वो बहुत ज़्यादा वाइब कोडिंग को प्रमोट कर रहे हैं कि आप लोगों को अभी कोड प्रोग्रामिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि डीएसए सीखो, कोई ज़रूरत नहीं है हूप सीखो या बेसिक जाके सीखो। बस आप डायरेक्ट वाइब कोडिंग करो, क्लॉड पे जाओ और एनएटएन के थ्रू अपने एजेंट्स क्रिएट करो। ठीक है, वो एक अलग फील्ड है, लेकिन और सीखने की और कोड करने की कोई ज़रूरत नहीं रही। ये तो मेन रीज़न है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो कंपनीज़ आप देख रहे हो ले ऑफ कर रही हैं, अब वो क्या लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एआई की वजह से ले ऑफ कर रही हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुआ ये था कि जब कोविड आया था 2020 में, हर चीज़ जो कि ऑफ़लाइन थी उस टाइम पर वो ऑनलाइन हो गई थी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब जैसे ही डिमांड बढ़ गई तो क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिए और उनमें एक मैं भी था। मतलब 2020 में कोविड जब आया था तो कुछ से पहले तो हमें पता ही नहीं हुआ करता था कि कोडिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। कोडिंग से वेब बनती है, ऐप्स बनती हैं, गेम बनती हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो कोविड जब आया तो ऑनलाइन तो बूम आया बहुत ज़्यादा, फ्रीलांसिंग का आया। तो उस दौरान सब ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने स्टार्ट कर दिए और सब ने सीएस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिए। अब मैं कॉमर्स एप्टाबाद से ग्रेजुएट हूँ, तो कॉमर्स एप्टाबाद नॉर्मली 62-65% पे मेरिट क्लोज बोर्ड होता है आईटी का। लेकिन उस ईयर 86 या 87% पे क्लोज हुआ था। ये तो शुक्र है कि मेरे केपीएससी में अच्छे खासे मार्क्स थे, तो उनकी वजह से मुझे भी एडमिशन मिल गया और उस टाइम पर एंट्री टेस्ट भी नहीं हुआ था। सिर्फ़ और सिर्फ एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स की बेस के ऊपर आपको एडमिशन मिल रहा था और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको एडमिशन ही नहीं मिला था क्योंकि वो मेरिट के ऊपर ही नहीं आ रहे। तो बहुत ज़्यादा बल्क में स्टूडेंट्स आए और कोविड के दौरान हायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, मतलब सप्लाई कम थी और डिमांड ज़्यादा थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 2-3 साल के बाद सारे के सारे हालात नॉर्मल हुए, 2023-24 के अंदर जब सारे के सारे हालात नॉर्मल हो गए, तो वही जो डिमांड थी वो कम हो गई। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए थे। जैसे ही स्टूडेंट मार्केट में एंटर हुए, तो उनके पास जॉब्स ही नहीं थी। लिटरली 2024 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ, तो मेरे बहुत सारे क्लास कलर्स ऐसे थे जिनको 25,000, 15,000 उन पे इंटर्नशिप्स मिल रही थी और वो भी मैं ओनली 10 टू 15% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। रेस्ट ऑफ अदर स्टूडेंट्स तो अनएम्प्लॉयड थे। तो 2024 से जॉब आना खत्म हो गई क्योंकि डिमांड कम हो गई थी और कोविड वाला सारा सीन खत्म हो गया था। मतलब उस टाइम पर जो उन्हें प्रोजेक्ट मिले थे वो कम हो गए थे या बिल्कुल खत्म हो गए थे, वो कंप्लीट हो चुके थे। तो अब वहाँ पर डिमांड कम रह चुकी थी। तो अभी जो यहाँ पर ले ऑफ्स हो रहे हैं वो एआई की वजह से, ठीक है, एआई की वजह से भी हो रहे होंगे, लेकिन उसमें एआई का 10 टू 15% से ज़्यादा रोल नहीं है। ज़्यादा जो ले ऑफ हो रहे हैं वो कोविड की बल्क हायरिंग के बाद हो रहे हैं। उस टाइम पर हायरिंग बहुत ज़्यादा थी, तो अभी वहाँ पर एआई का लेबल लगा के उनको ले ऑफ किया जा रहा है। उस समय बहुत ज़्यादा हाई कर लिए थे। अभी ऑफ कोर्स कंपनी के ऊपर वो बोझ है क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो है नहीं है कंपनी के पास। उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है कि अब
अपनी जो कंपनी का साइज़ है उसको रिड्यूस किया जाए। अब यहाँ पर एआई का भी इसमें रोल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एआई की वजह से ले ऑफ नहीं हो रहे, एआई की वजह से हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर एआई का नाम लेना गलत है। यहाँ पर कोविड की बल्क हायरिंग यहाँ पर ले ऑफ हो रही है। ये तो आ गई हमारे पास एक रियलिटी। अब जो सेकंड रियलिटी है वो ये है कि कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा फ़ियर फैला रहे हैं कि एआई आपको रिप्लेस कर देगा। देखो यहाँ पर ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि एआई सारा कोड लिख लेता है। लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर्स किस तरह से बनते हैं। देखो, वहाँ पर इस तरह नहीं है कि आपको फ्रीलांसिंग का एक प्रोजेक्ट मिला और आपने डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट कर दी और डायरेक्ट उसकी जो है ना वो रियल के अंदर कोडिंग स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं होता। जब भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को कोई प्रोजेक्ट मिलता है, एक तो ये कि अगर हम मीडियम साइज़ की कंपनी की बात करें, तो वो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ से कम का प्रोजेक्ट लेते ही नहीं है। इतनी अमाउंट का उसको प्रोजेक्ट मिलता है। जब इतनी अमाउंट का प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसके ऊपर पूरे का पूरा एसडीएलसी यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो हो रहा होता है। अब एसडीएलसी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ये स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट फेज़ से। मतलब पहले यहाँ पर क्लाइंट साहब बैठ के रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं कि उसको क्या-क्या चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास प्लानिंग फेज़। प्लानिंग फेज़ ये होता है कि मैनेजर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सारे मिलकर बैठते हैं, मीटिंग्स होती है। वहाँ पर ये डिसाइड होता है कि ये वाला प्रोजेक्ट किस टेक स्टैक के अंदर बनेगा, मन के अंदर बनेगा या पाइथन वाला स्टैक यूज़ होगा या जावा वाला स्टैक यूज़ होगा। डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी क्या है और उसका यूज़ केस क्या है। ये वो डिफाइन होने के बाद तीसरे नंबर पे आता है डिज़ाइनिंग फेज़। तो उसके बाद वो जाते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स के पास और वो उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। फिर फोर्थ स्टेज के ऊपर आते हैं हमारे पास डेवलपमेंट फेज़, जो कि कोडर्स करते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड वाले उसको कोड करते हैं। फिफ्थ स्टेप होता है हमारे पास टेस्टिंग का। अब टेस्टिंग का और कोडिंग का फेज़ आपस में सर्कल में चलता रहता है कि साथ साथ टेस्टिंग हो रही होती है, साथ साथ डेवलपमेंट हो रही होती है। फिर जैसे ही कोई बग आता है, दोबारा उसकी टेस्टिंग होती है, दोबारा कोडिंग होती है, तो ये सर्कल में चलता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास डिप्लॉयमेंट फेज़। अब यहाँ पर ये एक कंप्लीट पूरी की पूरी फील्ड है, डेवऑप्स इंजीनियरिंग, वहाँ पर उनका काम आता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास मेंटेनेंस फेज़। अब जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ना इस दुनिया में, जिस तरह फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, दराज हो गया, अमेज़न हो गया, स्ट्राइप हो गया, ये जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है? उनकी साथ-साथ टेस्टिंग जारी रहती है, उनकी मेंटेनेंस हो रही है। अब मेंटेनेंस मतलब ये है कि कभी-कभार उनका डिज़ाइन चेंज हो जाता है। अब उनके जितने ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं, उनका डेटाबेस बार-बार डिज़ाइन हो रहा है कि कहीं से भी ये लैग ना करे। ऐसा ना हो कि ज़्यादा यूज़र आ जाएँ, तो हमारे सॉफ्टवेयर लैग करना स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज़ के लिए उनको बार-बार अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इस पूरे प्रोसेस को मेंटेनेंस फेज़ बोलते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज़ होता है ना, वो मेंटेनेंस फेज़ होता है। क्योंकि बनने को तो सॉफ्टवेयर 4-5 महीनों में या मैक्सिमम 1 साल के अंदर बन जाएगा। वो आगे कितना लॉन्ग कब चलेगा, जिस तरह फेसबुक अभी ऑलमोस्ट 20 साल प्लस से चल रही है, तो वो 20 साल से मेंटेनेंस फेज़ के अंदर है। अब अगर मैं यहाँ पर एआई का रोल देखूँ, तो एआई का रोल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से एक हॉस्पिटल है, वो अपना सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है। अब लेट्स से हम यहाँ पर अज़्यूम कर रहे हैं कि वो अपना कंप्लीटली सॉफ्टवेयर एआई से बनवाएँगे, क्योंकि एआई ने ना सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर दिया है। हम अज़्यूम कर रहे हैं। तो अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो एआई के पास जाएँगे। तो मुझे ये बताओ कि वो रिक्वायरमेंट फ़ेज़ से, प्लानिंग फ़ेज़ से लेकर डिज़ाइनिंग फ़ेज़ से लेकर कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, क्या वो सारे का सारा प्रोसेस एआई से करवा सकते हैं? कभी भी नहीं करवा सकते। आपको खुद भी आइडिया होगा कि अगर वो ये सारा प्रोसेस करवाएँगे, तो उनके लिए हेल ऑफ़ अ जॉब हो जाएगी और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनका जो सॉफ्टवेयर है, वो प्रॉपर वे में चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट के माइंड में जो है ना, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि उनको लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोडिंग है, कोडिंग नहीं है। कोडिंग शायद उसका 5 टू 6% पार्ट होगा या मैक्सिमम 8 टू 10% पार्ट होगा। बाकी क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करना है। वहाँ पर आपकी एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा होती है। अब एआई इतना एडवांस नहीं हुआ कि वो सारे के बारे काम कर सके। अब अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मेरा ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 4 टू 5 मंथ्स हो गया है। एक मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम से लेकर अभी तक अगर आप अपनी प्रोग्रेस बताऊँ, तो अभी रिसेंटली लास्ट 1 टू 2 मंथ्स में मेरी जो सैलरी हाई हुई है, वो 50% हुई है। ठीक है? 50% मतलब ये है कि अगर मैं 1 लाख अर्न कर रहा था, तो मुझे 50,000 का हाइक मिला, यानी 50%। ऑल्दो मैं 1 लाख पे नहीं अर्न कर रहा था, उससे कहीं ज़्यादा अर्न कर रहा था, लेकिन 50% का हाइक मिले। इसके अलावा पहले मैं कतर में और यमन या पाकिस्तान को लीड कर रहा था। अभी हम लेबनान
और गाज़ा के अंदर पाकिस्तान को इंशाल्लाह मैं लीड करूँगा और इसके अलावा मेरे 1-2 टूरिस्ट और भी चल रहे हैं। इंशाल्लाह वो मैं बहुत जल्दी रिवील करूँगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ना कभी इस स्टेटमेंट ने कभी बॉदर नहीं किया कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा या एआई हमारे लिए बेखतरा है, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए और आपको अल्लाह के ऊपर यकीन होना चाहिए। बाकी ये है कि डेफ़िनेटली आपको अपनी स्किल्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव होना चाहिए कि आप सीख रहे हो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी आके स्टेटमेंट दे दे कि एआई आपको रिप्लेस कर देगा, तो आपके पास एटलीस्ट इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना खुद के ऊपर कि मेरे पास स्किल है, ऐसे कैसे रिप्लेस कर दे। हाँ, यहाँ पर अब मैं एक सेकंड पार्ट भी यहाँ पर रखता हूँ कि एआई अब हमारे पूरा जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है ना, उसको चेंज कर रहा है। जिस तरह मैंने कोविड की एग्ज़ाम्पल दी, वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के डेवलपर्स थे, जो बहुत सिंपल टेक्स्ट एड्स के ऊपर हायर हो रहे थे। लेट्स से अगर किसी को एचटीएमएल, सीएसएस या बूटस्ट्रैप भी आता है, तो वो इस पेज के ऊपर भी हायर हो रहा था। लेकिन अभी की जो इंडस्ट्री है ना, वो चेंज हो चुकी है। अभी इस बेस के ऊपर आप हायर नहीं हो सकते। इवन अभी अगर आपको मन भी आती है, तो भी इस बात के कम चांसेस है कि आप हायर हो सको, क्योंकि अब आपसे जो इंडस्ट्री है ना, वो डिमांड ज़्यादा कर रही है। अगर आपको मन आती है, तो आप साथ ब्लॉकचेन सीख लो। अगर आपको मन आती है, तो आप साथ जनरेटिव एआई या एजेंटिक एआई वो सीखो, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। प्लस पॉइंट ये होगा कि आपकी हायरिंग ज़्यादा ईज़िली हो जाएगी। सेकंड थिंग, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है लाइक डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उनकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और आप मेरे ना स्टार्ट की वीडियोस ओपन करके देख लो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कोई भी एक ऐसी वीडियो नहीं निकाल सकते जहाँ पर मैंने ये बोलो कि आप लोग हार्ड वर्क ना करो, बल्कि शॉर्ट वर्ड्स ढूंढो, ये से कॉपी पेस्ट करो, वाइब कोडिंग करो। मैंने ऐसा कभी भी स्टेटमेंट नहीं बोली। आप मेरी प्रीवियस वीडियो उठा के देख सकते हो। मैंने हमेशा प्रमोट किया है, तो वो हार्ड वर्क को ही प्रमोट किया है, क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर मैंने जितना कुछ भी अचीव किया है, वो सारे का सारा हार्ड वर्क की बेस के ऊपर ही अचीव किया है। ऐसा नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी कि मुझे रातों रात कुछ मिल गया हो, रातों रात मुझे कुछ भी नहीं मिला। और लास्ट पे मैं इस बात को एक ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि क्या मैं आप लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने का कि आप लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो, ये कम्प्लीटली सेफ है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी कन्विंस नहीं कर रहा और ना ही मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ कि मैं आपको कन्विंस करूँ। आप लोग को अगर आना है, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से आओ, ठीक है? आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे मशवरे के या मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग ना आओ कि मैं आपको यहाँ पर एडवाइस कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा। अगर आपको शौक है, तो आप ज़रूर आओ, और अगर आपको शौक नहीं है, तो फिर यहाँ पर एआई आपकी जॉब रिप्लेस करे या ना करे, आपकी जॉब के दिन नहीं रहने वाली। क्योंकि अगर आप कुड़-कुड़ कर काम करोगे ना, मतलब अंदर से ऐसे ही दिल नहीं करोगा, बस ऐसे ही काम करोगे क्योंकि फैमिली का प्रेशर है या फ्रेंड्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, तो उसकी बेस के ऊपर प्लीज़ मत आना। ये ना हो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बेस के ऊपर आओ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़े से पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो चलो मैं भी कर लेता हूँ। नहीं, इस वजह से ना आना। ठीक है, मैं आपको कन्विंस बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं। फार्मेसी की फ़ील्ड है, एमबीबीएस की फ़ील्ड है, आप डेंटिस्ट अच्छे बन सकते हो, आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बन सकते हो, आप एक अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा पैसा है। अगर आपके पास स्किल है उस फील्ड की, तो आप उस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो, राइट? तो मैं आपको बिल्कुल भी कन्विंस नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आने का। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बाकी भी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।